बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। और हम जो बातें कर रहे थे, पीसीबी ने भी अनाउंस कर दिया पीएसएल में इस बार ऑक्शन मॉडल अपनाया जाएगा। और आप लोग बहुत अरसे से ये मुतालबा कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो यकीनी तौर पर बड़े खुश तो होंगे इस पे। तो तफसीलात हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको बताई थी। तो उसके मुताबिक 4 प्लेयर फी फ्रेंचाइज रिटेन करने का पीसीबी ने एक इजाज़त दी है। और उसके बाद जो नई टीम है उनको भी 4 4 प्लेयर मिल जाएंगे। और उसके बाद जो ऑक्शन मॉडल के लिए $1.6 मिलियन इस बार जो सैलरी कैप है वो रखा गया है। पहले 1.3 होता था, तो 0.3 अब इसमें बढ़ा दिया गया है। और साथ में राइट टू मैच भी ख़त्म हो गया, ब्रांड एम्बेसडर वाला भी ख़त्म हो गया। एक ब्रांड एम्बेसडर ख़त्म होने का फ्रेंचाइज को फ़ायदा ये होगा कि वैसे वो एक हायर कैटेगरी कोई भी प्लेयर होता था उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के नीचे कैटेगरी में ले आते थे, लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसका उनको थोड़ा सा एक नुकसान होगा। लेकिन ओवरऑल लीग के लिए अच्छा है कि चले बेहतरी हो रही है। पहले तो जो नई 2 फ्रेंचाइज थी वो तो ये मुतालबा कर रही थी कि जी जीरो रिटेंशन किया जाए, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पीसीबी ने एक ऐसा फैसला किया जिससे जो पुरानी फ्रेंचाइज हैं वो भी नाराज़ नहीं होंगी। 4 4 प्लेयर रिटेन करने का उनको मौका मिला। और ये हर जो मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज बनी है उसमें से वो प्लेयर रिटेन कर पाएंगे। यानी जो कोर टीम उनकी है शायद वो पूरी ना टूट सके। कुछ तो ज़ाहिर है प्लेयर उनको छोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर वाला हो रहा था। लेकिन उसकी वजह से अब फिर भी कई प्लेयर अपने अपने स्क्वाड्स में बरकरार रह सकेंगे। और जाहिर है जो रिटेन होगा प्लेयर उसके भी मफादात का इन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो वो भी सोचेगा कि यार काश मैं भी नीलामी में चले जाता तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाते। इस हवाले से कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। अब देखना ये होगा कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो रिटेन होना भी चाहते हैं या नहीं होना चाहते। लेकिन अब मौका है इन फ्रेंचाइज के पास कि अपने जो पिछले स्क्वाड्स हैं उनको भी वो बरकरार रख सकें या उसमें कर सकें काम। और नई जो टीमें हैं वो भी ये नहीं कह सकती कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं हो, तो पहले ही सारा टैलेंट जो था वो जा चुका था। अच्छी चीज़ ये है कि सारा कुछ खुश असलूबी से हो गया। अभी डेट अनाउंस नहीं की ऑक्शन की पीसीबी ने, क्योंकि ज़ाहिर है जब मुल्तान सुल्तान फ़रोख्त होगी उसके बाद ही होगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना आसान था नहीं। जो पहले डिसाइड किया गया था उससे कुछ चीज़ें हट गई। जैसे फ्रेंचाइज ओनर चाह रहे थे ब्रांड एम्बेसडर वाला, वो इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन एकदम फिर वो डिसीजन चेंज हो गया। जो नई टीम है ख़ास तौर पर एक टीम उनकी तरफ से मुतालबा किया गया था कि ऐसा ना हो, जिसकी वजह से पीसीबी ने भी उनकी बात मान ली। अब ऑक्शन का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ऑक्शन का पहले तो हम ये बात करते जब ये रिटेन होंगे प्लेयर, अगर हम मुल्तान सुल्तान को भी अगर हम समझे कि चलो उनकी पिछला स्क्वाड रिटेन होते या चलो हटा देते हैं उनको, 5 टीमों की हम बात करते हैं, तो यानी 20 प्लेयर जो आपके हैं टॉप के वो तो बरकरार रख लेंगी फ्रेंचाइज। 4 4 नई टीमों को भी मिल जाएंगी। तो ऑक्शन में हमारे पास मुल्की टैलेंट के कोई इतने बड़े नाम अभी तक मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा। तावक्त कुछ बड़े प्लेयर हट जाएं, वो रिटेन ना हो और खुद बोलें कि जी वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं, तो उसमें फिर बात बनेगी। ज़्यादा इसका होगा फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से कि फॉरेन प्लेयर में आप ले सकते हो कि बड़ा नाम आ रहा है कोई, सपोज कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर पीसीबी ने लिस्ट में शामिल कर दिया आपने, उसके लिए इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये डायरेक्ट साइनिंग, एक एक प्लेयर हर फ्रेंचाइज को इजाज़त मिली है कि फॉरेन प्लेयर को किसी को एक एक को वो डायरेक्ट साइन कर ले। और उसके लिए ज़ाहिर है सब कोशिश कर रहे होंगे कि उनको कोई बड़ा प्लेयर मिल जाए। लेकिन उसके लिए एक और अच्छी चीज़ ये है कि शर्त कि पिछले साल की जो पीएसएल है उसमें वो ना खेला हो, तो इसका फ़ायदा ये होगा कोई और बड़ा ऐसा प्लेयर हमें पीएसएल में एक्शन में नज़र आ सकता है जो माजी में इस लीग का हिस्सा ना बना हो। तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाती हमें दिखाई दे रही हैं। और यकीनी तौर पे नए प्लेयर भी बड़े इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तानी प्लेयर को भी पैसा अच्छा मिलेगा अब, और स्क्वाड भी बैलेंस हो सकेंगे। क्योंकि जो 2 नई टीमें आई हैं उनके आने के बाद ये तो ऑब्वियस था कि रिटेंशन जो है वो 8 माजी की तरह नहीं हो पाएंगी, वरना उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। अब ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम 4 प्लेयर की इजाज़त मिल गई, तो अब पुरानी फ्रेंचाइज के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बोलेंगे बड़ा हमारे साथ गलत हुआ। मतलब एक बैलेंस एक चलते हुए पीसीबी ने एक काम किया है। तो उम्मीद यही है कि इसका लीग को फ़ायदा होगा और एक नए दौर में एक दाखिल हो रही है पीएसएल। आप ये समझें कि पहली बार ऑक्शन हो रहा है, 2 नई टीमें भी आ गई हैं, मुल्तान के भी ओनर चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट साइनिंग वगैरह से नए अच्छे बड़े नाम भी नजर आएंगे। तो लग ऐसा रहा है कि इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब ये सफ़र चल रहा है और आगे भी जाएगा। इंशाल्लाह कोई और अपडेट होगी तो आपको बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।